नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूंग को सेंट्रल जेल भेजा जाता है। तभी उससे मिलने एक लॉयर आता है जिसका नाम किम होता है। वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम इनोसेंट हो। इस पर किम उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूंग रोने लगता है और उससे बताता है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उस लड़की से कभी मिला भी नहीं हूँ। किम ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और उससे पूछता है, फिर तुम्हारा ब्रेसलेट वहाँ कैसे गया? तब यूंग याद करते हुए बताता है कि वो मुझसे गुम हो गई थी। तो किम बोलता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कॉल कर लेना, पर हमारे बीच क्या बात हुई है ये किसी को मत बताना। ये बोलकर किम वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ कैदी यूंग को पकड़कर एक गुंडे कैदी के पास ले जाते हैं जिसका नाम यू होता है। यूंग से पूछता है, तुम यहाँ कितने साल के लिए आए हो? और मैंने सुना है तुमने एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया। ये सब सुनकर यूंग डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी बाकी कैदी उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। यू पूछता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसीलिए जवाब दो कि तुमने सच में ये सब किया है। यूंग बोलता है, मुझे उम्र कैद की सजा मिली है पर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। ये सुनकर यूं और बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी वहां एक जेलर आने लगता है तो यूंग को छोड़ देता है और उसे उसके रूम में भेज देता है जहां पहले से एक कैदी होता है। वो भी यूंग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे यूंग बहुत डरने लगता है। नेक्स्ट डे जब यूंग खाना लेकर जाने लगता है तो वो यून और उसके साथियों को देखकर डर जाता है और किसी और की सीट पर बैठ जाता है। तभी वहां दो लोग आते हैं और उससे यू की बुराई करते हैं, जिससे यूंग को लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, पर वो लोग भी यूंग को अपने साथ वॉशरूम ले जाते हैं और उसे मारते हैं, जिससे यूंग की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बाहर निकलकर रोने लगता है। उसे ऐसे देखकर एक कैदी जिसका नाम नू होता है, वो सोचता है कि इसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम ताइजन का सामान लेकर यूंग के पास आता है और उसे बताता है कि मेरे पहुंचने से पहले ही ताइजन ने सुसाइड कर ली, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। ये सुनकर यूंग डिप्रेशन में चला जाता है और अपने रूम में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि यूंग को अचानक होश आता है जब डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ये देखकर नोह को उस पर तरस आने लगता है। उसके बाद जेलर पार्क यूंग को लेकर चर्च में आता है, जहां नोह फादर बना होता है और सबको अच्छी बातें सिखाता है। फिर सबके जाने के बाद नो यूंग के पास आता है और उसे केक देता है। तब वो यूंग से कहता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरी कंडीशन भी तुम्हारी जैसी ही थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। इसीलिए तुम यहाँ जितना चाहो रो सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, न तुम पर हंसने वाला न मजाक उड़ाने वाला। ये सब सुनकर यूंग बहुत रोने लगता है और ताइजन को याद करता है। फिर नो उसे बाइबल देता है और कहता है, इसे पढ़कर तुम्हें सुकून और जीने की नई उम्मीद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूंग यू और उसके साथियों के लिए पंचिंग बैग बन जाता है। वो लोग जब चाहे उसे पीटने लगते हैं और दूसरी तरफ यूंग ग्राउंड में अपने लिए एक छोटी सी पौधों की गार्डन बना लेता है, जिसकी वो हर रोज केयर करता है। और इसके अलावा यूंग बाइबल भी पढ़ता है और यू से बचने के लिए खुद को तैयार भी करने लगता है। और इसी तरह वो रोज अपनी जिंदगी वहां गुजारने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें यूंग अपने पौधों की केयर कर रहा होता है। तभी पार्क आकर कहता है, मैंने हमेशा तुम्हें यहीं देखा है, क्या तुम्हें सच में पौधों से इतना लगाव है? यूंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तब पार्क उसे अपना पौधा देते हुए कहता है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था पर मैंने इसकी केयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लाया हूं क्योंकि मुझे पता है तुम इसे ठीक कर सकते हो। तब यूंग उस पौधे को देखकर कहता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, इसे थोड़ी केयर और सूरज की रोशनी चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें बड़ा पॉट लाना होगा। पार्क बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा पॉट लेकर आऊंगा। फिर पार्क वहां से चला जाता है। तभी वह नो यूंग के लिए केक लेकर आता है और उससे कहता है, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे क्योंकि तुम अब इन पौधों के डॉक्टर बन गए हो। ये सुनकर यूंग हंसने लगता है और केक खाते हुए पूछता है, आज कौन सा ओकेजन है जो तुम मेरे लिए ये लाए हो? तब नो उसे बताता है, आज मेरी सजा खत्म हो रही है, मैं वापस जाने वाला हूँ। ये सुनकर यूंग इमोशनल हो जाता है और उसे कंग्रेट्स करता है। तब नो भी इमोशनल हो जाता है और वहां से जाने के लिए बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे काम है। तो यूं उसे रोक कर कहता है, अब तक तुम यहाँ से जाने ही वाले हो, क्यों ना हम थोड़ी देर बात कर लें? तो नो उसे बताता है, मेरे चले जाने के बाद ये लोग तुम्हें ही फादर बनाएंगे क्योंकि ये जानते हैं तुम बहुत काइंड हो। यूंग पूछता है, तुमने कुछ सोचा है यहाँ से जाकर क्या करोगे? नो बताता है, मेरे डैड की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मैं उसी में काम करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नो वहां से जा रहा होता है। तब यूंग बहुत इमोशनल होकर उसे पूछता है, मैं शुरू से तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते आए हो? नो बोलता है, क्योंकि तुम भी मेरे साथ अच्छे से रहते थे और मुझे लगता है तुम सच में बेकसूर हो। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर नो जाने लगता है। तब यूंग उसे रोककर कहता है, तुमने शुरू से मेरी बहुत हेल्प की है और मेरे लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिर नो भी इमोशनल हो जाता है और उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूंग चर्च का फादर बन जाता है।
तभी पार्क वहाँ एक कैदी मिन को लेकर आता है, जिसे देखकर यूंग को अपना पास्ट याद आता है। फिर वो मिन को बाइबल देते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ ये जगह तुम्हारे लिए नई है और तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। किसी को भी जेल में रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये नर्क जैसी होती है। तब मिन उससे बताता है, ये सब उस मोबाइल की वजह से हुआ है। एक लेडी का फ़ोन गुम हो गया था और वो फ़ोन मुझे मिला, तो उस लेडी ने कहा अगर मैं उसका फ़ोन वापस कर दूंगा तो वो मुझे बहुत पैसे देगी, और फिर किसी ने उस लेडी का मर्डर कर दिया और मैं फंस गया। ये सब सुनकर यूंग शॉक्ड हो जाता है और पूरी बात पूछता है। मिन बताता है, मैंने सच में उस लेडी को नहीं मारा क्योंकि मैं उससे कभी मिला भी नहीं हूँ। फिर वो यूंग को किम का दिया हुआ कार्ड देता है और बताता है, ये लॉयर मुझसे मिलने आया था और इसने मुझसे कहा कि ये मेरी हेल्प करेगा, पर ये आज फिर से आया था और इसने मुझे बताया कि मेरी मॉम ने सुसाइड कर ली है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है क्योंकि मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि ये ज़िंदगी गॉड ने हमें गिफ्ट में दी है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि किम भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने मुझे फंसाया है और मेरी मॉम को मारा है। ये सब सुनकर यूंग अपना पास्ट याद करता है कि उसके साथ भी यही हुआ था। किम ने उसे बताया था कि ताइजिन ने सुसाइड कर ली है, जबकि ये सब किम और उसकी टीम का किया हुआ था। ये सब समझकर यूंग बहुत परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे यूंग को पता चलता है कि मिन ने सुसाइड कर ली है। तब वो मिन की बॉडी देखकर डर जाता है और रोने लगता है। फिर वो किम को बुलाता है और उसे कहता है, मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर किम अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है। तब यूंग बोलता है, आज सुबह मिन की डेथ हो गई, उससे भी तुमने हेल्प करने का वादा किया था ना, और तुमने उसे कहा था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। ये सुनकर किम डर जाता है और अपनी रिकॉर्डिंग रोककर बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है। तब यूंग कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ही ताइजन और मिन की मॉम को मारा है, ये सब तुमने किया है। ये बोलकर वो किम पर अटैक कर देता है। तभी वहां मौजूद जेलर यूंग को किम से अलग कर देते हैं। तो किम स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये सब मैंने किया है, मैंने ही उन्हें मारा और तुम्हारा ब्रेसलेट भी मैंने ही मर्डर वाली जगह पर रखा, पर क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इस बात का? ये सब सुनकर यूंग बहुत गुस्से में आ जाता है और किम से कहता है, तुम ये मत समझो कि तुम बच गए हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, अब मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। तब किम उस पर हंसता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूंग अपनी बाइबल लेकर सीनियर फादर के पास जाता है और उन्हें वो देते हुए कहता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। फादर पूछते हैं, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? यूंग कहता है, नहीं, पर मुझे जीने का मकसद मिल गया है, इसलिए मैं अब ये काम नहीं करना